देखो यहाँ पे लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते यहां तक हो गया था हम लोग का 70 तक, ठीक है। 71 देखो, एक इस पे आप 5 स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अलग भी है बाकी क्वेश्चन से। कर रहे हैं स्टार्ट एक बार, ठीक है। जो गिवन है उसको देखो एक बार आप अच्छे से, क्या दिया। नए पेज पे ले लेता हूं, x रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, देखो कि अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन रहे ना, फिर आप कैसे भी डिफरेंशिएशन करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 आदमी का 4 अलग अलग dy dx आ सकता है और हो सकता है कि सबका राइट हो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रूव दैट का है तो आपको पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए, और उस रिजल्ट को पाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत यूनिक एक रास्ता रहता है कि आप अगर उसी रास्ते पे चलोगे ना तो ये आंसर आएगा, कुछ और करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा। dy dx आएगा बट दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो इससे अलग dy dx लाके प्रूव दैट के सवाल में तो कोई फायदा है नहीं, चाहिए तो आपको यही वाला। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में भी क्या है, देखो आपको एक बहुत ही खास काम करना पड़ेगा तो ही आपको ये वाला dy dx मिलेगा। वो खास काम क्या है, देखो जनरली हम ये चीज कहीं नहीं करते। हमको जो भी फंक्शन मिलता है हम कोशिश करते हैं कि उसी को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करें और डायरेक्टली डी dx उस पर अप्लाई कर दें। इस क्वेश्चन में लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले इसको बहुत ज्यादा हद तक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, समझो उस चीज को। पहले आप एक टर्म को उधर भेज दो, किसी को भी भेज सकते हो, मैं ये वाले को भेज रहा हूँ। x रूट अंडर 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ y रूट अंडर 1 प्लस एक्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहां से करो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। यहां बोर्ड पर देखो एक बार, ये माइनस का बता सकते हो क्या हो गया, स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर, यहां से रूट हट गया, यहां पर भी वाई का हो गया वाई स्क्वायर, और यहां से भी मेरे ख्याल में रूट हट गया, ठीक है। अब इसको खोल दो आप आराम से, क्या आएगा सोचो। मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। फिर आप एक काम करो कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा एक जगह करवा, ठीक है। लाइक टर्म्स को इकट्ठा एक जगह करोगे तो मेरे ख्याल में वाई स्क्वायर को वहां ले जाओ और एक्स स्क्वायर वाई को यहां ले आओ, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। यहां तक लेफ्ट हैंड साइड में कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में कुछ कॉमन ले सकते हो। मेरे ख्याल में वाई एक्स या एक्स वाई कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा बताओ, वाई माइनस एक्स, ठीक है। लास्ट क्लास एक चीज समझाया था आप लोग को, देखो याद है कि नहीं, कि अगर a माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी का सिचुएशन रहे तो काट के क्या आता है 1, और अगर a माइनस बी डिवाइडेड बाई b माइनस ए का सिचुएशन रहे तो काट के क्या आता है -1। यहां पर आप क्या देख सकते हो, देखो इसका x माइनस वाई और इसका y माइनस एक्स, ये लोग बिल्कुल अलग अलग है कि सेम सेम, सेम सेम है। एक जगह x माइनस वाई लिखा हुआ है और दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है y माइनस एक्स। तो मेरे ख्याल में कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करके 1 आएगा या -1 आएगा, -1 आएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहां से और यहां से काटो और यहां पर आपके आ जाएगा माइनस, तो आपको यहां से मिलेगा देखो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वाई एक्स, ऐसा कुछ, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके बाद में आप क्या करो कि x को वहां भेज दो और वाई एक्स को यहां ले आओ, तो आपको मिलेगा ऐसा कि y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, चलेगा, ठीक है। अगले स्टेप में y प्लस वाई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आपके पास में ऑलरेडी था, इनमें से आप मेरे ख्याल में y कॉमन ले सकते हो, आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये मैंने क्या किया कि एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर दिया है इसको। शुरू में ये कौन से फॉर्मेट में था, इम्प्लिसिट, अब ये कौन से फॉर्मेट में है, एक्सप्लिसिट। और अब आराम से मैं इस पर अप्लाई करूंगा अपना फॉर्मूला। बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि यहीं से आंसर आएगा, तो नीचे दिखाई दे रहा है 1 प्लस एक्स और लग भी रहा है कि क्वोशिएंट रूल का सिचुएशन है। जैसे ही बिगिन करेंगे डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट होगा बताओ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और वैसा ही कुछ आंसर में चाहिए, तो वहां से हमको पता है थोड़ा सा कि हो सकता है कि आंसर आ जाए, ठीक है। एक बार क्वोशिएंट रूल मुझे याद दिलाओ क्या था, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। चलो आओ लगाते हैं, ध्यान से देखना एक बार। हाँ, डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स
अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, dy dx इज इक्वल्स टू, इसको ध्यान से सोचना एक बार। हाँ, इस वाले पार्ट में मैं काम करता हूं कि माइनस को बाहर छोड़ देता हूं और डी डी एक्स अप्लाई करता हूं x अपॉन 1 प्लस एक्स पे। कर सकते हैं ऐसा। ये जो माइनस है आपका, ये बेसिकली -1 की तरह बिहेव करेगा और कांस्टेंट इनटू फंक्शन में कांस्टेंट कहां चला जा सकता है, बाहर। और अब आपका ये फंक्शन है, इस पे आप डी डी एक्स अप्लाई कीजिए और देखिए क्या आएगा। दिस एम्प्लाइज dy dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ क्या, यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में नीचे वाला का स्क्वायर, फिर नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में ऊपर वाला, और ऊपर वाला है आपका x माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला, वो है आपका 1 प्लस एक्स। तो जो यहां से क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स होल थिंग इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का मेरे ख्याल में होल स्क्वायर। ऊपर अगर खोल दोगे तो इट विल बी नेगेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से यू विल फाइंड कि एक्स एक्स गया एंड इट इज -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर। ठीक है, कर लो कॉपी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अभी इसमें देखो, ओवरऑल डिफरेंशिएशन के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत लंबा नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन जहां कंप्लीट हो जाएगा ना, वहां के बाद में भी बहुत मेहनत करना है ये रिजल्ट क्रिएट करने के लिए। तो बिगिन करते हैं, आप लोग भी साथ साथ में बिगिन करो। इसके लिए थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज चाहिए होगा आपको। रूट ओवर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन याद है, बताओ। 1/2 रूट ओवर एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। आओ करते हैं फटाफट, सीधा यहीं से स्टार्ट करता हूं। डीबीएस मान लेना कि ये गिवन स्टेटमेंट है आपका, डब्ल्यू आर टी एक्स। देखो क्या मिलेगा आपको, डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में रूट अंडर वाई प्लस एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में रूट अंडर वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में सी। ठीक है, सी को आप क्या मान के चलोगे ये बताओ, कांस्टेंट। ओके, यहां देखो, एक बार पेन छोड़ के ना मुझे थोड़ा सा आप इसका और इसका एक्सपेंशन बता दो, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि आप लोगों को समझ में पूरा आ रहा है। इसका बताओ तो 1/2 रूट ओवर, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, y प्लस एक्स, वेरी गुड, इंटू डी डी एक्स ऑफ, बोलो y प्लस एक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका बताओ प्लस 1/2 रूट अंडर y माइनस एक्स इंटू, बताओ डी डी एक्स ऑफ y माइनस एक्स, और डी डी एक्स ऑफ सी का आंसर क्या होगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ये पार्ट तो ऐसे ही यहां पर चिपका हुआ रहेगा, जब ये डी डी एक्स अंदर जाएगा तो y पे अप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ये डी वाई डी एक्स, एक्स पे अप्लाई होकर क्या बन जाएगा 1। तो आपको क्या मिलेगा, देखो 1/2 रूट अंडर y प्लस एक्स, अंदर मिलेगा आपको यहां पर डी वाई डी एक्स एक पार्ट और दूसरे पार्ट में 1, प्लस यहां पर 1/2 रूट अंडर y माइनस एक्स, अंदर यहां पर मेरे ख्याल में डी वाई डी एक्स -1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलेगा यहां तक। अब ये चीज अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये चीज भी अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। आओ इसको एक्सपेंड करते हैं। सो दिस एम्प्लाइज, फर्स्ट वाले से मेरे को मिल जाएगा 1/2 रूट अंडर y प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स माइनस 1/2 रूट अंडर y प्लस एक्स। ठीक है, और आपको मिलेगा, ये भी अंदर जाएगा तो आपको मिलेगा प्लस 1/2 रूट अंडर y माइनस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, और एक पार्ट आपको मिलेगा -1/2 रूट अंडर y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। देखो ये आया समझ कि नहीं आया समझ, कहाँ वाला प्लस, अच्छा हाँ सेकेंड वाला प्लस होगा, सॉरी, बाकी ठीक है, आया समझ चार्टर पक्का। अब मैं पेज चेंज करूंगा, बस आइडिया एक बार थोड़ा सा सुन लो। इसके बाद इम्प्लिसिट का क्या आइडिया अप्लाई होता था बताओ, कि जिसमें जिसमें डिवाइड डीएक्स है उसको एक साथ और जिसमें जिसमें नहीं है उसको अलग। तो इसको और इसको मैं राइट साइड भेजूंगा, सुन लो एक बार अच्छे से पहले, और इसमें से क्या करूंगा, डिवाइड डीएक्स कॉमन निकालो। जब ये लोग राइट साइड जाएगा
तो y माइनस एक्स वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और y प्लस एक्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहां पर तो दोनों आदमी क्या है, पॉजिटिव। चलेगा, चलो करो, आप लोग भी फर्दर करो। तो अब मैं बोलूंगा दिस एम्प्लाइज ब्रैकेट के अंदर 1/2 रूट अंडर y प्लस एक्स प्लस 1/2 रूट अंडर y माइनस एक्स इंटू में मेरे ख्याल में dy dx, और राइट हैंड साइड में हमारे पास चला जाएगा 1/2 रूट अंडर y माइनस एक्स और माइनस में 1/2 रूट अंडर y प्लस एक्स। देखो अगर ओके है तो बताओ, ठीक है। कुछ है जो अभी सिंप्लीफाई कर सकता हूं, आई थिंक यस। सब में ना 2 कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को डिनोमिनेटर में, पहले तो उसको काट लो और उसके बाद में दोनों तरफ एलसीएम खेलो आप। इसका एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर y प्लस एक्स टाइम्स रूट अंडर y माइनस एक्स, ऊपर आ जाएगा रूट अंडर y माइनस एक्स प्लस रूट अंडर y प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आ जाएगा मेरे ख्याल में dy dx। दिस इज इक्वल्स टू एलसीएम, ये हो जाएगा रूट अंडर y माइनस एक्स इंटू रूट अंडर y प्लस एक्स, ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में रूट अंडर y प्लस एक्स माइनस रूट अंडर y माइनस एक्स, ऐसा कुछ। देखो क्लियर है क्या, चलेगा। आपको लग रहा है कि लेफ्ट राइट में फिर से कुछ कट रहा है, पूरा डिनोमिनेटर ही कॉमनिश है, रूट अंडर y माइनस एक्स, रूट अंडर y माइनस एक्स, रूट अंडर y प्लस एक्स, रूट अंडर y प्लस एक्स, पूरा कैंसिल हो गया। क्लियर है यहां तक? क्या बचेगा बताओ dy dx का आंसर? dy dx इज इक्वल्स टू, मुझे लग रहा है रूट अंडर y प्लस एक्स माइनस रूट अंडर y माइनस एक्स अपॉन में रूट अंडर, रुक जाओ बताता हूं, नहीं कटेगा, इसमें प्लस है उसमें माइनस है, रुको मुझे लिखने दो, कुछ खतरनाक बात बोल रहे हो आप। y माइनस एक्स और प्लस रूट अंडर y प्लस एक्स, इंडिविजुअली तो नहीं काट सकते ना, एक साइड कर दी, ठीक है, चलेगा यहां तक। अच्छा इसमें भी एक बात बताओ, अगर आपको बुरा ना लगे तो y प्लस एक्स को मैं आगे लिख सकता हूं, बात तो एक ही है, ठीक है। तो मैं आगे पीछे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसको प्लस ले लो आप, इसको माइनस ले लो, ठीक है। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर पक्का? अब टू बी ऑनेस्ट डिफरेंशिएशन तो खत्म यहां, लेकिन रिजल्ट तो बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा। अब देखो आया बात समझ? तो अब आपको करना क्या है यहां पर, इसके आगे आपको करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन। क्या करना पड़ेगा बताओ? रैशनलाइजेशन। और उस चीज में डिफरेंशिएशन का कोई रोल नहीं है, डिफरेंशिएशन यहां के खत्म हो जाता है। चलेगा मेरे ख्याल में? आइए रैशनलाइज करें। लिखो dy dx इज इक्वल्स टू रूट अंडर y प्लस एक्स माइनस रूट अंडर y माइनस एक्स, और नीचे रहेगा आपके पास में रूट अंडर y प्लस एक्स प्लस रूट अंडर y माइनस एक्स। रैशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे दोनों जगह आपको मल्टीप्लाई करना होगा बाय रूट अंडर y प्लस एक्स माइनस रूट अंडर y माइनस एक्स, और नीचे भी वैसा ही कुछ आ जाएगा, रूट अंडर y प्लस एक्स माइनस रूट अंडर y माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में इफेक्टिवली क्या आएगा बता सकते हो? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ध्यान से यहां देखना आप एक बार, इस वाले पार्ट का स्क्वायर, इस वाले पार्ट इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, माइनस इस वाले पार्ट का स्क्वायर, तो इसमें भी मेरे ख्याल में रूट हट जाएगा, सही कह रहा हूं? तो देखो क्या आएगा, आपको नीचे मिल जाएगा y प्लस एक्स रूट हटा के, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर होगा y माइनस एक्स, और ऊपर क्या लग रहा है क्या होगा? ऊपर है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आना चाहिए? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर यानी कि y प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि y माइनस एक्स, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ a दैट इज y प्लस एक्स इंटू बी दैट इज y माइनस एक्स। देखो ये वाला स्टेप आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, क्लियर है? रिपीट करूं कि हो जाएगा? पक्का? नीचे क्या सिंप्लीफिकेशन होगा आपके हिसाब से?
मुझे लग रहा है कि वाई वाई कट जाएगा और माइनस इंटू माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स प्लस एक्स का आंसर कितना हो जाएगा बताओ। नीचे मेरे को लगता है कि 2x आ जाएगा, ऊपर क्या होगा बोलो, एक्स एक्स कट गया और आपके पास क्या बचेगा, वाई वाई मिला के 2y माइनस मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो क्लियर है कि नहीं, आया समझ। चलो आगे यहां से। अब आगे मेरे को लग रहा है ऐसा कि ऊपर से आप एक 2 कॉमन ले सकते, सोचो हो सकता है कि नहीं। एक सेकेंड, ये वाले में कुछ नहीं किया, रूट कॉमन है दोनों में और ये a प्लस भी है ये a माइनस भी है, तो अंदर वाला मल्टीप्लाई होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 2 को अगर कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा बताओ, y माइनस रूट अंडर आई थिंक वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 2x, तो 2 और 2 गया यहां से। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका डिनोमिनेटर का x है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, तो डिवाइड dx इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में y बाई एक्स एक पार्ट और माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। दिस इज इक्वल्स टू y बाई एक्स माइनस, अब देखो यहां थोड़ा क्रूशियल चीज, यहां तक ठीक है सब कुछ पक्का। एक चीज को पहले समझो आप लोग थोड़ा सा, मानो कि ऐसा है कि एक x लिखा हुआ कहीं पर, इस पे भी रूट है कि रूट नहीं है, रूट नहीं है। रूट अगर जबरदस्ती मैं लाना चाहता हूं तो वो क्या होगा, रूट बस ऐसे ले आना चाहिए मेरे को, या रूट ओवर एक्स स्क्वायर बोलना ज्यादा बेटर होगा। कौन सा करेक्ट है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला तो रॉन्ग है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है कि ये जो नीचे वाला आपका एक्स है ना, फिलहाल इसके पास में रूट नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के पास में रूट है। और आप अगर प्रूफ को रिकॉल करोगे तो यू विल फाइंड कि एक्स जो है वो रूट के बाहर नहीं था, उसमें वो कहां पे था, रूट के अंदर। तो इसको रूट के अंदर ले जाने के लिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो एक लंबा रूट लगाएंगे ऐसे और इसको लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ, क्लियर है। इसके बाद में वापस से इस एक्स स्क्वायर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो आधा आधा, तो ये आपको दे देगा वाई बाई एक्स माइनस रूट अंडर मेरे ख्याल में वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एक पार्ट और माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1, और ये था आपका फाइनल प्रूफ। ये प्रूफ करना था, करो फटाफट कॉपी करो। नहीं लिखो, हेडिंग लिखो, क्वेश्चन नंबर 72 कंप्लीट हो गया हम लोग का। आगे हेडिंग लिखो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, वो इम्प्लिसिट था अभी तो जो चल रहा है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। 2 मिनट पेन वेन छोड़ के पहले आप बोर्ड पर देखो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, फिर क्वेश्चंस बिगिन करेंगे, ठीक है। आप ऐसा सोचो कि जब आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ रहे जिसमें y और x एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेटेड रहे, तो उसको आप क्या बोलते हो, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर x और y एक दूसरे से मिक्सअप करके दिया हुआ तो क्या बोलते हो, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसी तरीके से फंक्शन देने का एक और तरीका हो सकता है कि फंक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक कर देगा, x का बिल्कुल एक अलग एक्सप्रेशन रहेगा, y का बिल्कुल एक अलग एक्सप्रेशन रहेगा, कुछ इस टाइप का। देखो जैसे आपको बोला हुआ रहेगा कि x इज इक्वल्स टू मान लो कि टी स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू मान लो कि आपको कुछ बोल देगा टी का क्यूब। एक नया और वेरिएबल यूज करेगा ये लोग, और x को और y को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेगा ये लोग। x का एक अलग एक्सप्रेशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ t और y का एक अलग एक्सप्रेशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ t। तो अगर आपका फ्रैक्शन मतलब फंक्शन इस तरीके से 2 पार्ट में ब्रेक करके प्रेजेंटेड है ना, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। मैं फिर से पहले रिपीट कर देता हूं, देखो सबसे पहले y अलग x अलग एक ही एक्सप्रेशन में लेकिन y और x दोनों प्रेजेंट रहे, उसको क्या बोलोगे आप, एक्सप्लिसिट फंक्शन। x और y दोनों सेम एक्सप्रेशन में है लेकिन मिक्स किया हुआ है तो क्या बोलोगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। x और y बिल्कुल एक दूसरे से अलग किया हुआ है और x इज इक्वल टू समथिंग ऑफ t, y इज इक्वल टू समथिंग ऑफ t दिया हुआ है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलोगे, पैरामेट्रिक फंक्शन। और यहाँ पर t को जो आपका थर्ड वेरिएबल है जिसके हेल्प से x और y का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो यहाँ पर पैरामीटर कौन है बताओ, t आपका पैरामीटर हो गया। और इस टाइप के फंक्शन का जो आप डिफरेंशिएशन करोगे उसको बोला जाता है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। रिपीट करूं फिर से कि हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप ध्यान से सुनो यहाँ पे कि यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा जो पहले पूछा जा रहा था आपसे कि फाइंड dy dx। क्या फाइंड करना है बताओ, dy dx।
अब यहां पर dy dx फाइंड करने का तरीका क्या होगा उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जो मैं ऊपर लिख रहा हूं कि dy dx इज इक्वल्स टू dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। बोलो सर ये कैसे वर्क करता है? तो देखो एक से dx dt, आपके पास में x एज अ फंक्शन ऑफ t है और आपके पास में y एज अ फंक्शन ऑफ t। आप इसमें करो dbs wrt t, ये याद रखो, ठीक है? करोगे तो क्या आएगा बताओ? dx dt इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 2t। ये इसका आंसर आ गया। और इस पे भी आप लगाओ dbs wrt t, तो आपको यहां से क्या मिलेगा बताओ? dy dt इज इक्वल्स टू, ये भी सिंपल फंक्शन ही है, क्या आ जाएगा बताओ? 3t स्क्वायर। और जो इसका आंसर आया और जो इसका आंसर आया उसके रेशियो का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे यहां पर अगर आपको dy dx चाहिए तो dy dt का आंसर कितना है बताओ? 3t स्क्वायर। और dx dt का आंसर कितना है? 2t। यहां बिठा दो, tt काट लो, आपका आंसर हो जाएगा 3/2t, ये आंसर, ठीक है? तो फिर से रिपीट करता हूं, देखो फंक्शन अगर आपका दो पार्ट में अलग अलग से एक्सप्रेस किया हुआ है, जहां x इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है और y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, तो उस टाइप के फंक्शन को आप क्या बोलोगे? पैरामेट्रिक फंक्शन। और इसमें से अगर आपको dy dx चाहिए तो आपको करना क्या है कि पहले x वाले पार्ट को अलग से डिफरेंशिएट करना है, y वाले पार्ट को अलग से डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? तो अभी तक हम सारे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करते थे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन इस सिचुएशन में डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। इस सिचुएशन में डिफरेंशिएशन आपके उस थर्ड वेरिएबल पैरामीटर के रिस्पेक्ट में होगा। अगर थर्ड वेरिएबल t है तो डिफरेंशिएशन आप करोगे किसके रिस्पेक्ट में बताओ? t के रिस्पेक्ट में। इसको सॉल्व करके यू विल गेट dx dt, इसको सॉल्व करके यू विल गेट dy dt, और dy dt का आंसर और dx dt के आंसर का जो रेशियो होगा वो आपके dy dx का वैल्यू होगा। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सेम। आप जैसे पहले डिफरेंशिएशन कर रहे थे वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डिफरेंशिएशन 2 बार करना है और दोनों बार आए हुए आंसर का आपको क्या लेना है? रेशियो। और जो रेशियो का सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा वो होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर मेरे ख्याल में? लिखो इफ x equals to t square and y equals to t cube is a function, then such functions are called as parametric functions. Parametric functions. 2 मिनट मेरे तरफ देखो, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा रहा हूं, वैसे इसका डेफिनेशन और डिटेल में बोल सकते हैं बट आपके लिए इतना ही काफी है, चलेगा ना? याद रहेगा आप लोग? आगे लिखो फॉर फाइंडिंग dy dx of such function we can use the formula लिखो dy dx is equals to dy dt divided by dx dt। बॉक्स कर लो इसको। इसके अलावा और कुछ बोलूं इसके ऊपर में कि बाकी चीज याद रहेगा? आप याद रहेगा? चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर y इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 1। तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, एक बार फिर पूछ लेता हूं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा बताओ? dx dt इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आएगा बताओ? 2t। और y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है टी क्यूब प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा मेरे ख्याल में dy dt इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, 1 का तो 0 हो जाएगा। और dy dx इक्वल्स टू क्या होगा? dy dt डिवाइडेड बाय dx dt, दिस इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर अपॉन में 2t, दिस इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ t। ये आंसर है, चलेगा? क्लियर पूरा? डन? इसको ट्राई करो। कुछ और भी हो सकता है, मान लो कि x इक्वल्स टू जेड स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू जेड क्यूब प्लस 1, तो आपको डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करना है।
मतलब जो आपका थर्ड वेरिएबल पैरामीटर है ना दोनों में कॉमन, उसके रेस्पेक्ट में आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना, और फिर जो दोनों का आंसर आएगा तो y वाला आंसर ऊपर, x वाला आंसर नीचे, उन दोनों का आपको रेशियो लेना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ गया, चलेगा। और जो थर्ड वेरिएबल है जरूरी नहीं कि हमेशा t ही हो, वो z भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। इसको ट्राई करो फटाफट। इसमें भी वेरिएबल क्या है आपका, थर्ड वेरिएबल t, dx dt का आंसर क्या होगा बताओ एक बार। 2a को आप क्या ट्रीट करोगे, कांस्टेंट, तो बाहर चला गया, और फिर डिफरेंशिएशन किसका करोगे आप, टी स्क्वायर का। आंसर आपका आएगा 2a इंटू आई थिंक 2t, सॉल्व करने पे इट विल बी 480। सिमिलरली dy dt अगर आपको निकालना है तो 4a कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, t का। dt ऑफ t का आंसर 1, सो अल्टीमेटली इट इज 4a। और dy dx का आंसर, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे हैं कि dy dt को ऊपर रखो और dx dt को आप नीचे रखो, तो 4at, 4a कट गया, इट इज 1/t, ठीक है। सबका आ गया था, इसको ट्राई करो। dx dt का आंसर बताओ, e पावर t ही रहेगा शायद, dx dt इज इक्वल्स टू e पावर t। अच्छा यहां एक बार देखो, dy dt के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि लॉग का वो प्रॉपर्टी याद है आपको, आर्ग्यूमेंट का पावर कहां चला जाता है, बाहर। तो यहां पर आप क्या करो, पहले सिंप्लीफाई कर लो, y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 log t मेरे ख्याल में, और अब आप डिफरेंशिएट करो तो dy dt इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/t, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा dy dx इज इक्वल्स टू, ऊपर मेरे ख्याल में ये वाला 3/t और नीचे मेरे ख्याल में ये वाला e पावर t, तो फाइनल आंसर 3 डिवाइडेड बाई t इंटू e पावर t, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आया समझ, चलो आगे, इसको ट्राई करो। dx dt का आंसर बताओ, 2a बाहर और t स्क्वायर का मेरे ख्याल में 2t, तो ओवरऑल मेरे ख्याल में 4at, और dy dt का आंसर बताओ, a बाहर, t पावर 4 का आंसर 4t क्यूब, तो मेरे ख्याल में 4at क्यूब, और अल्टीमेटली यहां से अगर आपको dy dx चाहिए तो dy dx इज इक्वल्स टू क्या, dy dt का आंसर ऊपर यानी कि 4at क्यूब, और dx dt का आंसर नीचे यानी कि 4at, तो 4a गया, और t और t क्यूब काटोगे तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, ठीक है। 77 dx dt का आंसर बताओ, वेरी सिंपल, इज इक्वल्स टू 4। dy dt का आंसर देखो मैं समझा देता हूं इसको एक बार, दिस इज इक्वल्स टू, यू कैन थिंक लाइक कि डी डी टी ऑफ 4/t, ओके। इसमें मेरे को कोशेंट रूल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्यों, आप ध्यान से सोचो कि कोशेंट रूल ना हम सिर्फ तभी यूज करेंगे जब मेरे पास ऊपर भी वेरिएबल हो, नीचे भी वेरिएबल। अगर ऊपर नीचे दोनों जगह वेरिएबल नहीं है तो जबरदस्ती हम कोशेंट रूल लगा के सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। यहाँ तो मुझे लगता है कि 4 कांस्टेंट है मेरा, उसको उठा के बाहर कर सकता हूँ, और 4 को बाहर करने के बाद में अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 1/t, जिसको मैं पुराने क्या चीज से रिलेट कर सकता हूँ, 1/x से। 1/x का आंसर क्या आता था, -1/x स्क्वायर, तो 1/t का आंसर क्या आ जाएगा, -1/t स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4 बाहर एंड इट विल बी dt ऑफ 1/t मेरे ख्याल में, सॉल्व करने पे 4 टाइम्स ऑफ -1/t का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, और फाइनल आंसर आपका हो जाएगा dy dx इज इक्वल्स टू ये ऊपर -4/t स्क्वायर और वो नीचे 4, सो दिस इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टी स्क्वायर, 4 गया मेरे ख्याल में, तो -1/t स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है। इसको ट्राई करो, देखो एक बार, dx dt का आंसर बताओ तो क्या है, dx dt इज इक्वल्स टू t का कितना आएगा 1 और इसका कितना आएगा -1/t स्क्वायर,
सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। क्लियर मेरे ख्याल में। इसका बताओ जरा क्या है, डी बाई डी टी, टी का आया होगा 1, माइनस का माइनस, और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन -1 बाई टी स्क्वायर, ऐसा कुछ आया होगा। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस मिला के प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, ओके पक्का। और फाइनली अगर आपको डी वाई डी एक्स चाहिए तो वो कैसे आएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इनके आंसर का रेशियो, तो ये ऊपर चला जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और ये चीज नीचे चला जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 बाई मेरे ख्याल में टी स्क्वायर, और दोनों में टी स्क्वायर कट गया, फाइनली बचेगा आपके पास में टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1। कैसे कटा ये पूछ रहे हो, अच्छा इन लोगों काटने का, इसमें ऊपर नीचे सेम टू सेम रहेगा तो ही कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। देखो मैं एक चीज बता देता हूं, कई लोग ये भी कंफ्यूजन रहता है, मान लो कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय कहीं लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी। अब आपको ऐसा लग सकता है एक बार के लिए कि a कट जाएगा यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप याद रखना कि कोई भी चीज को ऊपर नीचे काटने के लिए जिसको काट रहे हो ना, वो ऊपर से मल्टीप्लाइड के फॉर्मेट में होना चाहिए। लाइक मान लो कि x इंटू ये लिखा हुआ है और नीचे x इंटू ये लिखा हुआ, तो x कट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको किसी को भी काट रहे हो वो पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाइड होना चाहिए और वो पूरे डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाइड होना चाहिए। और दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि अगर ऊपर नीचे पूरा सेम है a प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी, तो भी समझो कि ये पार्ट पार्ट में नहीं कटता, ये गलत है सोचने का तरीका। तो यहाँ पे कटने का तरीका क्या होता है कि पूरा ही कट जाएगा एक साथ, ठीक। तो काटने का दो ही रूल अवेलेबल है कि ये तो मान लो कि जिसको काट रहे हो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाइड होना चाहिए, और या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में। करो इसको ट्राई करो। अच्छा इसको क्या ट्राई करोगे, मैं ही करके दिखाता हूं, पढ़ लो एक बार। इस पे भी चाहो तो वैसे 5-6 स्टार लगा दूं, बहुत अनोखा क्वेश्चन है। हो गया पढ़ना। इसका एक और फॉर्मेट आ सकता है एग्जाम के अंदर में कि आपको ऐसा ना देखे, कुछ ऐसा बोला हुआ है, देखो सेम क्वेश्चन। कभी कभार ये भी आ सकता है और कभी कभार आपके पास में ऐसा भी आ सकता है। तो मैं आपको जो सोल्यूशन दिखाऊंगा उसमें लास्ट में डीवाई डी एक्स में ये वाला बना दूंगा, ताकि आपको टेंशन वेंशन ना रहे, ये आए तो भी चल जाएगा, वो आए तो भी चल जाएगा। आया बात समझ। अब मैं करके दिखा रहा हूं, एक बार पेशेंटली पहले इसको सुनना आप अच्छे से। हाँ, इसमें आप इस एक्सप्रेशन को एक बार देखो ध्यान से, और आप इसको देखो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मैं स्टार लगा देता हूं, ये आपको याद ही रखना है कि ऐसे करना है। आपको इससे बिगिन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 बाई टी, और अब यहां पर अप्लाई करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा सोचो, आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। आई होप आप लोग अग्री करोगे इस चीज के साथ। इसका एक्सपेंशन क्या होगा बताना सर, सब लोग ट्राई करो। एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसका एक्सपेंशन बताओ, टी स्क्वायर और बोलो प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और बोलो माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 बाई टू, चलेगा। क्लियर पक्का। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि टी और टी कट जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 है, इसके लिए मेरे पास में क्वेश्चन में एक रिप्लेसमेंट अवेलेबल। क्या रिप्लेसमेंट है इसका बताओ, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। तो अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, देखो कि इन दोनों के जगह पे यू कैन रिप्लेस इट बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। यहां पर आपके पास होगा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल में आपके पास होगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और माइनस 2। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर पक्का। चले आगे, क्या सिंप्लीफाई हो सकता है आपके हिसाब से। और देखो यहां
काटने का एक और लॉजिक ये हो सकता है कि अगर इक्वल साइन के दोनों तरफ लेफ्ट में और राइट में अगर आपको सेम एक्सप्रेशन सेम साइन का दिखाई दे, सेम एक्सप्रेशन सेम साइन का दिखाई दे, उसको भी आप काट सकते हैं। बोलोगे सर क्यों काट सकते हैं? तो देखो ये टी स्क्वायर है और यहां पर भी टी स्क्वायर है। अगर सपोज करो कि ये टी स्क्वायर यहां से उठ के वहां जाता है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा ये बताऊंगा, माइनस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, जीरो। आया लॉजिक समझ? तो काटने का एक लॉजिक के मल्टीप्लाई होना चाहिए ऊपर नीचे, दूसरा लॉजिक के ऊपर नीचे सेम टू सेम होना चाहिए, तीसरा लॉजिक काटने का ये भी हो सकता है कि इक्वल साइन के लेफ्ट में राइट में अगर आपको सेम एक्सप्रेशन विद सेम साइन दिखाई दे रहा है आप उसको भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कट जाएगा ये बताओ पहले। मुझे लगता है कि टी स्क्वायर गया, और बताओ 1/t² गया, क्या बचा ये बताओ, एक बार लिख लेता हूँ। 2x² y² इक्वल्स टू क्या, -2। मुझे लगता है कि 2 और 2 भी गए, क्या बचेगा यहाँ पर, -1। ओके, अगले पेज पे लिख लेता हूँ x² × y² इक्वल्स टू मुझे मिला -1। ठीक है, अब यहां पर भी आई विल पुट अ स्टार, और आपको ये बात याद रखना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत करना, आंसर नहीं आएगा आपको। आप ऐसा करना y² इज इक्वल्स टू -1/x² कर लो इसको, y² इज इक्वल्स टू -1/x²। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव बताइए, कुछ लिखिएगा मत, अच्छे से सुनिएगा, सोच के आंसर कीजिएगा। 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। 1/fx का डेरिवेटिव, चलो कोई बात नहीं, आपके सहायता है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ddx ऑफ 1/x क्या बता रहे थे आप लोग, -1/x²। एवरीबडी इज क्लियर रिगार्डिंग दिस? फिर अगर मैं आपसे अभी पूछूं इसके देखा देखी कि बताओ यार ddx ऑफ 1/fx से क्या होगा, तो आप क्या कहोगे बताओ? बोलोगे सर सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, तो चलो लगा दिया, -1/fx का होल स्क्वायर। फिर चेन रूल क्या बोलता है कि जो fx x को रिप्लेस कर रहा है उसका एक बार ddx करूं और पुराने आंसर से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये सिचुएशन होना चाहिए। ओके, क्लियर पक्का? इफ आई नाउ आस्क यू कि यार ddx ऑफ 1/x², पहले बताओ कि कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा, इसमें कि इसमें? फर्स्ट वाले में फॉल करेगा, क्योंकि x के जगह पर x तो नहीं है, स्ट्रक्चर यही वाला है, लेकिन x के जगह पर x है कि x² है, x² है, तो फर्स्ट वाला फॉल करना चाहिए। अब फर्स्ट वाले को यदि आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सोचो, -1/fx का होल स्क्वायर, यानी कि x² का होल स्क्वायर इनटू ddx ऑफ क्या, x² fx। तो अल्टीमेटली यू शैल गेट -1/x⁴ इंटू में twice x, एक x कट गया और आपका आंसर आ गया -2/x³। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा पक्का? आ जाओ अभी वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहां से करना है हमको dbs, तो यहां तो आ जाएगा dy/dx, यहां पर भी माइनस साइन को आप बाहर भेज दो, ठीक है, और ddx ऑफ आप लिखो 1/x², और सोचो इसको 1/fx। ओ सॉरी सर, ध्यान नहीं दिया, एक सेकंड रुक जाओ, इसको भी ऐसे ही लिख देता हूं ddx ऑफ y², चलेगा? अब इसका आंसर बताओ, लेफ्ट वाले का 2y dy/dx, करेक्ट, और राइट वाले में माइनस को तो बाहर छोड़ दिया, इसको क्या सोचोगे, माइनस ऑफ -1/x² का स्क्वायर इनटू ddx ऑफ क्या, x², माइनस माइनस मिला के प्लस, और 1 यहां क्या रहेगा, x⁴ इंटू यहां क्या रहेगा, twice x। लेफ्ट में क्या है आपके पास, 2y dy/dx, मेरे ख्याल में 2 कट गया यहां से, और एक x भी कट गया यहां से, तो x³, और ये जो y है आपके पास इसको धक्का मार, तो आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल्स टू क्या, 1/y इंटू x³, ये x³ इंटू y, ठीक है, हेंस योर आंसर। और अगर आप मानो कि ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप भूल जाते हो तो फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है, कर लो फटाफट, कॉपी कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला, 2 मिनट मेरी तरफ देखो। टू बी ऑनेस्ट इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन बस ये टेस्ट करेगा कि आपको क्वोशिएंट रूल कितना अच्छे से आता है। आया बात समझ? एकदम प्लेन एंड सिंपल फंक्शन है,
इसको अलग से करो, इसको अलग से करो, और दोनों के आंसर का लास्ट में आपको क्या लेना है, रेशियो। आप भी करो, मैं भी करता हूं, और देखते हैं कि हम लोग का आंसर मैच करेगा कि नहीं। dx dt का आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा बोलने का भी ट्राई करो, अगर समझ में आता है तो बोलो। कोशेंट रूल का फॉर्मूला, नीचे वाला का स्क्वायर, तो नीचे वाले में ऑलरेडी टी स्क्वायर था, उसका स्क्वायर, फिर नीचे वाला डी डी टी ऑफ ऊपर वाला यानी कि 1 प्लस लॉग टी माइनस ऊपर वाला यानी कि 1 प्लस लॉग टी इंटू डी डी टी ऑफ नीचे वाला यानी कि टी स्क्वायर। सारे पार्ट का ध्यान से सिंप्लीफिकेशन करोगे तो नीचे मेरे ख्याल में आएगा आपके पास में टी पावर 4 और ऊपर इट विल बी टी स्क्वायर इंटू, बता सकते हो क्या आएगा, करेक्ट, डी डी टी ऑफ 1 हो जाएगा 0 और लॉग टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/t, तो यहां आ गया 1/t माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग टी फिक्स रहेगा शायद, और टी स्क्वायर का कितना बोल रहे हो 2t, करेक्ट। और यहां पर भी मुझे लगता है कि एक टी कैंसिल हो जाएगा, एक ही टी बचेगा, सो इट इज टी माइनस 2t और माइनस 2t लॉग टी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इट इज टी पावर 4। देखो तो ठीक है क्या, अभी नहीं, थोड़ा रुक के करिए, ठीक है। यहां तक t माइनस 2t का सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, क्या हो जाएगा बोलो, मेरे ख्याल में दिस इज इक्वल्स टू, ये अपन dx dt सॉल्व कर रहे हैं ना, दिस इज इक्वल्स टू माइनस टी और बोलो माइनस 2t लॉग टी और डिनोमिनेटर का बोलो t पावर 4, चलेगा। अब आप माइनस टी कॉमन ले सकते हो यहां से और आपके पास बचेगा 1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन में t पावर 4। ये इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर हो सकता है dx dt। अब आप y के लिए करते हैं, तो y का आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 लॉग टी अपॉन में मेरे ख्याल में t दिया हुआ, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करें तो dy dt इज इक्वल्स टू हो जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला d dt ऑफ ऊपर वाला 3 प्लस 2 लॉग टी, और फिर मेरे ख्याल में माइनस ऊपर वाला 3 प्लस 2 लॉग टी इंटू डी डी टी ऑफ नीचे वाला, तो मेरे ख्याल में t, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में t इंटू, आप लोग ट्राई करो, 3 का 0 और 2 कांस्टेंट है बाहर, लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1/t, तो ऑल टुगेदर आपके पास बचेगा 2/t माइनस 3 प्लस 2 लॉग टी और डी डी टी ऑफ t का आंसर 1, तो कुछ मत लिखो चलेगा, टी टी कट गया यहां से, खोल दो इसको, सो दिस एम्प्लाइज डी वाई डी टी इज इक्वल्स टू, नीचे मेरे ख्याल में होगा टी स्क्वायर और ऊपर होगा आपके पास में 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 लॉग टी, ऐसा कुछ, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे 2 माइनस 3 का आंसर -1 माइनस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, दोनों में से माइनस फिर कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। देखो ठीक है कि नहीं, चलेगा। अब बस आपको एक बार फॉर्मूला लगाना है, तो आपका आंसर dy dx इज इक्वल्स टू dy dx इज इक्वल्स टू dy dt डिवाइडेड बाई dx dt, तो जो यहां मिला वो चला जाएगा ऊपर, यानी कि माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई आई थिंक टी स्क्वायर, होल थिंग डिवाइडेड बाई, पिछले बार आया था अच्छा ये काट सकते हैं यहां पर, तो माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लॉग टी बाई टी क्यूब, चलेगा। और इसको नीचे लिख रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लॉग टी होल थिंग बाई टी का क्यूब, माइनस माइनस गया और ये वाला पूरा गया, दिस इज इक्वल्स टू टी क्यूब बाई टी स्क्वायर, ये भी गया, फाइनल आंसर टी है। आप
देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? किसी का खुद से आया था? गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, आज यहाँ रुक जाएंगे, बाकी अगले क्लास